हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं पिछले वर्ष पीईटी परीक्षा में पूछे गए मैथ के क्वेश्चनों को। तो चलिए मैथ के क्वेश्चनों को हल करते हैं। मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अंडरवुड में 1 प्लस के 27 अपॉन के 169 ए बराबर में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए जो अंडरवुड के अंदर दिया गया है, तो अंडरवुड के अंदर की फ्रैक्शन को हल करेंगे तो अंदर बनेगा 196 बटे में 169 और बराबर में लिखा हुआ है 1 प्लस के x अपॉन के 13। अब क्या करेंगे, अंडरवुड से बाहर निकालना है तो 196 देखना पड़ेगा किसका वर्ग है, 14 का। तो जब बाहर निकलेगा तो ये अंडरवुड हट जाएगा और 14 निकल के आएगा। बटे में 169 कितने का वर्ग होता है, 13 का, तो ये बाहर निकल के 13 आएगा। बराबर में 1 प्लस के x अपॉन 13 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, x वाले एक साइड रखेंगे और बिना x वाले दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये बिना x वाला है 1, तो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा माइनस का। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ आएगा 1/13। 1/13 आ गया। बराबर में x/13 लिखा हुआ है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर बनेगा 1, जो कि x का मान आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी 1/8 हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या में भाग लगाना पड़ेगा। तो 37 सही 1/2 में 1/8 से हम भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो पहले तो मिस फ्रैक्शन ऊपर है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो वो निकल के आएगा 75/2 और नीचे है 1/8। जब भी ये मिश्रित फ्रैक्शन बन जाती है तो क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा होता है, बटे में सेकंड एंड थर्ड का गुणा होता है। तो ऊपर बन जाएगा 75 × 8, नीचे बनेगा 2 × 1। तो 2 से काटेंगे 8 को, तो 4 बार में कटेगा और 75 और 4 का गुणा करेंगे सो आएगा 300। तो 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 300 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि वर्ग वर्गमूल से है। तो वर्ग वर्गमूल से है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अंडरवुड के अंदर 36.1 अपॉन के 102.4। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनके दशमलव हटाने पड़ते हैं। तो दशमलव कैसे हटते हैं, देखिए ऊपर देखो कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे है, और नीचे भी देखो कितने अंक पे है, 1 अंक पे है। जब दोनों पे समान अंक पे दशमलव है तो दशमलव से दशमलव को हम हटा सकते हैं। तो बनेगा कितना, अंडरवुड के अंदर 361 और बटे में 1024 यानी 1024 ये बनेगा। अब देखेंगे अंडरवुड से बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या 361 है, तो 361 कितने का वर्ग होता है, 19 का। तो ये निकल के आएगा 19 ऊपर, नीचे 1024 कितने का होता है, ये होता है 32 का। तो नीचे आएगा 32। अब ये कट तो रहे नहीं है, नहीं कट रहे हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2%, मतलब इसका क्या मतलब होगा कि 0.5%, जो 0.5% है वो क्या होता है, वार्षिक तक घट भी जाती है। तो तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि 3 वर्षों में कितने % वृद्धि होगी जनसंख्या में। तो मान लेते हैं कि उस गांव की जो संख्या थी वो 100 थी। कितनी थी, 100 थी। तो फर्स्ट ईयर में कितने बढ़ गए, यानी कि पहली साल में कितनी जनसंख्या होगी,
100 थी, ठीक है। 100 पे क्या कह रहे हैं कि 4% बढ़ गई, तो 4% मतलब क्या होगा 104% बढ़ गई ना, तो 100 में जोड़ेंगे तो 104 हो गया, परसेंट है तो बटे में 100 लगाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसी में से 1/2% मतलब कि 0.5% क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 100 में से 0.5% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा कितना 99.5%, यही बनेगा। और इसको हल करेंगे तो निकल के आएगा 103.48। तो ये जनसंख्या होगी पहली वर्ष में। अब है दूसरे वर्ष में, क्या होगा दूसरे वर्ष में जो पहली वर्ष जनसंख्या है इस पे क्या होगी 4% बढ़ेगी, तो 4% बढ़ेगी मतलब कि 104% हो जाएगी। और फिर उसी में से क्या होना है 0.5% स्थानांतरित हो जाना है, मतलब कि ये इतना घट जाना है। तो इतना घटेगी तो कितना बनेगा 99.5%, ठीक है। तो बन के इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 107.08% ही में आएगा इतना, क्योंकि 100 मानी है तो इतनी जनसंख्या बनेगी दूसरे साल में। तो तीसरी साल में क्या होगा, तीसरी साल में जो दूसरी साल में जनसंख्या बनी है इसका 4% बढ़ जाएगी, मतलब कि 104% बढ़ेगी, सॉरी 104% हो जाएगी जनसंख्या। और फिर क्या है जो 104% जनसंख्या हो गई उसमें से 0.5% उसमें क्या होना है कम हो जाना है, तो 0.5% कम करेंगे तो 99.5% बचेगी। और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बनेगा 110.80 ये बनेगा। तो अब इन्होंने पूछा कि वृद्धि कितनी हुई तीसरी साल में, तीनों साल में। तो पहले कितनी थी 100 थी और अब कितनी हो गई 110.80। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई है 10.80, इतने की वृद्धि हुई। अब जो वृद्धि हुई प्रतिशत में कहलाएगी, क्योंकि हमने जो संख्या मानी थी जनसंख्या 100 मानी थी, तो इसमें क्या होगा ये जो वृद्धि आई है वो 80, तो इसको लिख सकते हैं 10.8 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 13 परिणामों का औसत 68 है और पहले 7 का औसत 63 है और अंतिम यानी कि आखिरी 7 का औसत कितना है 70 है। तो कह रहे हैं कि 7वां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा दिया जाए कि यहाँ पर 13 परिणाम कुल हैं और यदि उनमें से पहले और आखिरी जो परिणाम है उनको जोड़ते हैं कितना होता है 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14। तो 13 से ज़्यादा परिणाम होगा 14, तो क्या होगा जो 7वां परिणाम निकल के आएगा 14वें परिणामों का योगफल में से हमें 13वें परिणामों का योगफल घटाना पड़ेगा। तो योगफल बराबर होता क्या है, योगफल बराबर होता है औसत गुणे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे 7वां परिणाम। तो 7वां परिणाम कैसे निकलेगा, देखिए 7वां परिणाम। तो पहले क्या करेंगे जो 7 जो परिणाम है इनका योगफल निकालेंगे, तो औसत है इनका 63, संख्या होगी 7 प्लस ऐसे ही आखिरी वालों का निकालेंगे तो 70 औसत है उनकी संख्या 7 है माइनस कुल कितने हैं 13, तो 13 गुणा औसत कितना है इनका 68, ठीक है। अब क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा निकल के आएगा 441, 63 गुणा 7 करेंगे 100 प्लस इनका करेंगे 70 गुणा 700 बनेगा 490 माइनस 68 गुणा 13 करेंगे तो बनेगा 884। अब क्या करेंगे प्लस प्लस की ऐड करेंगे तो इनका निकल के आएगा 931 योगफल माइनस के 884 और 931 में से 884 को हम घटाएंगे तो बन के आएगा 47, यानी कि 47 आ जाएगा। तो जो 7वां परिणाम होगा वो 47 होगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।